अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कभी इंसान को दुश्मनी, हसद, खौफ, बदखाही या किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात होती है। आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम की एक निहायत अजीम दुआ के बारे में बात करेंगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। नाजरीन, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे, यकीन और इत्मीनान का पैगाम है। जब दिल परेशान हो, हालात मुश्किल हों या इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करे तो ये दुआ हमें याद दिलाती है कि हमारा असल मुहाफिज और मददगार अल्लाह ताला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये दुआ कुरान में कहाँ आई है, इसका पसमंजर क्या है, इसे किन मौके पर पढ़ा जा सकता है और अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल हमारी जिंदगी को कैसे बदल देता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम सब मिलकर एक खूबसूरत दुआ भी करेंगे। अगर आपको ऐसी मुस्तनद इस्लामी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दिल की गहराई से एक बार पढ़ते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कुरान करीम में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहाँ आई है? नाजरीन, अब हम जानते हैं कि ये अजीम दुआ कुरान करीम में कहाँ बयान हुई है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह आले इमरान आयत 173। तर्जुमा, वो लोग जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मुकाबले के लिए जमा हो गए हैं, इसलिए उनसे डरो, लेकिन इस खबर ने उनके ईमान में इजाफा कर दिया और उन्होंने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये आयत हमें एक अजीम सबक देती है कि जब मोमिन का दिल अल्लाह पर मजबूती से कायम हो तो बड़े से बड़ा खौफ भी उसके ईमान को कमजोर नहीं करता बल्कि उसके यकीन में इजाफा कर देता है। ये वाकया जंगे उहद के बाद पेश आया। दुश्मन दोबारा हमले की तैयारी कर रहा था। कुछ लोगों ने मुसलमानों को डराने की कोशिश की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने घबराने के बजाय अल्लाह पर कामिल भरोसा किया और यही मुबारक कलिमात कहे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला ने उनके इस तवक्कुल को कबूल फरमाया, उन पर अपना फजल नाजिल फरमाया और दुश्मन उनका कुछ ना बिगाड़ सका। इसीलिए जब जिंदगी में मुश्किलात आएं, हालात सख्त हों या इंसान खौफ और परेशानी महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपने दिल को अल्लाह से जोड़े, उस पर कामिल भरोसा करे और इखलास के साथ ये दुआ पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। याद रखें, इस दुआ की असल ताकत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर सच्चे ईमान, तवक्कुल और इखलास में है। जब बंदा हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन फैसले फरमाता है और ऐसी जगह से मदद अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इस जिक्र की रूहानी अहमियत। नाजरीन, अब हम जानते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की रूहानी अहमियत क्या है और एक मोमिन की जिंदगी में इसका क्या मकाम है। ये चंद अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर हैं, लेकिन अपने अंदर ईमान, तवक्कुल, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल एतमाद का एक अजीम पैगाम रखते हैं। जब बंदा ये जिक्र दिल की गहराई से पढ़ता है तो गोया वो अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। वो ये ऐलान करता है कि मेरा हकीकी मददगार, मुहाफिज और कारसाज सिर्फ अल्लाह है और इसी की ज़ात मेरे लिए काफ़ी है। जब इंसान दुनिया के मसाइल, दुश्मनी, खौफ, कर्ज, बीमारी या परेशानियों में घिर जाता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। ऐसे वक्त में ये मुबारक कलिमात बंदे को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कोई ताकत इसकी मशीयत के बगैर न फायदा पहुंचा सकती है और न नुकसान। ये जिक्र इंसान के दिल में सुकून पैदा करता है, बेचैनी को कम करता है और उम्मीद की शम्मा रोशन रखता है। बंदा मायूसी के बजाय अल्लाह की रहमत से उम्मीद वाबस्ता करता है और यही एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखें, सिर्फ ज़बान से अल्फाज दोहराना काफ़ी नहीं बल्कि उनके मानी को दिल से कबूल करना भी ज़रूरी है।
जब इंसान नमाज की पाबंदी करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, हलाल रोजी इख्तियार करता है और अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है, तब ये जिक्र इसकी रूहानी जिंदगी में मजीद असर पैदा करता है। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल, खौफ या आजमाइश का सामना करें तो इखलास के साथ ये दुआ पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और यकीन रखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, उनके हालात से खूब वाकिफ है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाता है। यही यकीन मोमिन के दिल को मजबूत, पुरसुकून और अल्लाह के करीब कर देता है। अल्लाह ताला हमें सच्चा तवक्कुल, मजबूत ईमान और हर हाल में अपनी जात पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुश्मन और मुश्किलात के वक्त इस दुआ को पढ़ने की तरगीब। नाजरीन, जिंदगी में ऐसे मौके जरूर आते हैं जब इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। कभी कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कभी किसी की हसद भरी नजरों का खौफ होता है, कभी कारोबार में मुश्किलात आती हैं, कभी कर्ज, बीमारी या घरेलू परेशानियां इंसान को घेर लेती हैं। ऐसे हालात में एक मोमिन सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, क्योंकि हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह ही है। इसीलिए कुरान करीम हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाता है। जब दिल में खौफ पैदा हो, हालात सख्त हो जाएं या इंसान को महसूस हो कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला को पुकारे, उससे दुआ करे और इखलास के साथ ये मुबारक कलिमात पढ़े, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस दुआ का मतलब ही ये है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब बंदा ये अल्फाज सच्चे यकीन के साथ कहता है तो वो गोया अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वो अपने दिल से खौफ को निकाल कर अल्लाह की कुदरत पर एतमाद करता है। अलबत्ता एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस्लाम हमें सिर्फ दुआ की तालीम नहीं देता, बल्कि जायज़ असबाब इख्तियार करने की भी हिदायत देता है। अगर दुश्मन से खतरा हो तो अपनी हिफाजत के मुनासिब इक़दामात भी करें। अगर बीमारी हो तो इलाज भी करवाएं। अगर कोई मसला हो तो उसका जायज़ हल भी तलाश करें और साथ ही अल्लाह ताला से मदद और हिफाजत की दुआ करते रहें। एक मोमिन का यकीन ये होता है कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ हो तो कोई उसे हकीकी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर अल्लाह ताला किसी आजमाइश में हिकमत रखे तो वो भी बंदे के हक में बेहतर हो सकती है। लिहाजा जब भी आप खौफ, परेशानी या किसी आजमाइश का सामना करें तो अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, नमाज की पाबंदी करें, कसरत से दुआ करें और यकीन के साथ पढ़ें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शर, जुल्म, हसद, दुश्मनी और आजमाइश से महफूज रखे और हमें हर हाल में अपनी जात पर कामिल भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन किराम, आज हमने कुरान करीम की अजीम दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के माना, उसका कुरानी पस मंजर, उसकी रूहानी अहमियत और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की फजीलत के बारे में जाना। याद रखें, एक मोमिन की असल ताकत उसका माल, उसकी ताकत या उसके ताल्लुकात नहीं, बल्कि उसका अपने रब पर कामिल ईमान और भरोसा है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी आसानियां पैदा फरमा देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज से अहद करें कि हम हर मुश्किल, हर आजमाइश, हर खौफ और हर परेशानी में सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, हलाल रिस्क इख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम मामलात अपने रब के सुपुर्द करेंगे। आइए आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, तू ही हमारे लिए काफी है और तू ही बेहतरीन कारसाज है। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा, हमें हर किस्म के खौफ, परेशानी, मुसीबत, हसद, जुल्म और शर से अपनी हिफाजत में रख। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा तवक्कुल अता फरमा, हर हाल में तेरे फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे, हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, हमारे वालदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन पर रहम फरमा, हमारे घरों में सुकून, रिज़्क़ में बरकत, सेहत में आफियत और जिंदगी में खैरो बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमा, हमें ईमान पर जिंदा रख,
ईमान पर ही मौत अता फरमा और क़यामत के दिन अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खैर में शरीक हो सकें। मज़ीद मुस्तनद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।